वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है 7 साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स जो हर एक ट्रेडर अपने शुरुआती दिनों में करता है। जो पुराने ट्रेडर्स भी हैं जो लॉस कर रहे हैं उनकी उन्हीं की भी यही गलतियां होंगी जिनकी वजह से वो मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ये जो वीडियो होगा ये पूरा साइकोलॉजी के ऊपर होगा, बिकॉज मार्केट के अंदर 90% साइकोलॉजी मैटर करती है और 10% स्ट्रेटजी मैटर करती है। आप किसी भी मार्केट में काम कर रहे हो, चाहे एमसीएक्स में काम कर रहे हो, चाहे इक्विटी में काम कर रहे हो, चाहे फ्यूचर्स ऑप्शन कुछ भी कर रहे हो, मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है साइकोलॉजी। और आज साइकोलॉजी के ऊपर आज पूरा वीडियो होने वाला है। जो नए ट्रेडर्स, पुराने ट्रेडर्स या जिन्होंने ट्रेडर ने मार्केट से पैसा तोड़ा, जौन से रिटेल ट्रेडर ने मार्केट से पैसा तोड़ा, उनके लिए स्पेशली वीडियो होने वाला। तो वीडियो के आखिर तक ज़रूर देखना। वीडियो को आखिर में एक बुक रिकमेंड करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ, और स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको, कैसी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, उसी के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में मैंने कुछ 7 पॉइंट्स निकाले हैं जो हर एक ट्रेडर्स करता है, जो मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में किए थे। मैंने अपने 1 डेढ़ साल इन्हीं बातों को ढूंढने में लगा दिया। मैंने कुछ ऐसा ढूंढा कि मुझे लगता था कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी होगी जिससे मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाऊंगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अप्लाई की, बहुत बार फेल हुआ, बहुत बार प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट संभाल नहीं पाया, क्यों नहीं संभाल पाया, उन्हीं के ऊपर ये वीडियो होगा। आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो वीडियो का पहला पॉइंट आता है नो ट्रेडिंग प्लान। जो सबसे बड़ा एक रिटेल इन्वेस्टर गलती करता है कि उसके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता। ठीक है, कोई भी अगर आप मार्केट के अंदर काम कर रहे हो, आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना ज़रूरी है। एंटर एग्जिट, ठीक है, टारगेट्स, स्टॉप लॉस, कब कौन सी मार्केट में काम करना है, कैसे काम करना है, साइडवेज मार्केट में कैसे काम करना है, राइजिंग मार्केट में से कैसे काम करना है, फॉलिंग मार्केट में कैसे काम करना है। हर एक चीज़ का आपके पास आंसर होना चाहिए। अगर आंसर है तभी ट्रेड करना, अगर आंसर नहीं है तो ट्रेड मत करना। अगर आपके दिमाग में है कि मैं यहाँ पर बाय कर लूँगा या यहाँ पर बेच दूंगा, तो ऐसा मत करना प्लीज़। अगर आपके पास जब तक रिटर्न में नहीं है, अगर आपका ट्रेडिंग प्लान, आपकी एक नोटबुक लगा लो जिसमें आपका ट्रेडिंग प्लान लिखा होना चाहिए, कहाँ पर मुझे को एंटर करना है, मेरा ट्रेडिंग प्लान ये है। ठीक है, मैंने जब मेरा ये एज जाएगा तो मैं इस एज के ऊपर बाय करूंगा। ठीक है, वो आपके पास क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे हम स्कूल के अंदर कॉपी के ऊपर अपना होमवर्क करते थे, उसी तरह हमको मार्केट के अंदर भी अपना होमवर्क तैयार रखना है। अगर हमारे पास पेपर के ऊपर सब कुछ होगा, तब आपको आसानी होगी मार्केट में से पैसा कमाने की। और जो दूसरा पॉइंट आता है, हम दूसरे पॉइंट की और बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये एक बिगेस्ट सीक्रेट मैंने इसलिए लिखा बिकॉज ये सच में एक सीक्रेट है जो बहुत लोग नहीं समझ पाते। आर्ट ऑफ लूजिंग, सेकंड पॉइंट मैंने कहा है आर्ट ऑफ लूजिंग। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, या जो भी होते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर रिटेल, जो जैसे राकेश झुनझुनवालिया हो गया, या कोई भी जो बड़े बड़े जिन्होंने मार्केट से बहुत पैसा बनाया, विजय विजय केडिया हो गए सर, तो उनमें क्या ऐसी चीज़ है जो उनको हमसे ज़्यादा पता है। तो वो क्या है, वो कभी भी वो उतना ही रिस्क लेते हैं जितना वो रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, आर्ट ऑफ लूजिंग क्या होता है? आर्ट ऑफ लूजिंग का मतलब एक है, सपोज करो आपके एक एवरेज इनके ऊपर आपका 500 रुपया, आप एक एवरेज विनिंग डे पे 500 रुपये कमा रहे हो। ठीक है, जिस दिन आपको बड़ा लॉस हो रहा है, आप उस दिन 1000 रुपया गवा रहे हो। ठीक है, तो ये आप गलती कर लो। मार्केट के अंदर चार ही चीजें हो सकती हैं, या तो बड़ा लॉस, या तो बड़ा प्रॉफिट, या तो छोटा लॉस, या तो छोटा प्रॉफिट। ये चार चीजें ही होगी, और इन चार चीजों के ऊपर ही आपको, आप चार चीजों के, जो चार चीजें हैं उनमें से आपको एक जो बड़ा वाला लॉस होता है उसको आपको काटना है। ठीक है, बड़ा वाला लॉस कैसे कटेगा? स्टॉप लॉस से कटेगा। अगला पॉइंट उसी के ऊपर, उस पर मैं बात करूंगा। नेवर लूज मोर देन यू मेक ऑन ए एवरेज विनिंग डे। जैसे मैंने कहा कि आप 500 रुपये अगर गवा रहे हो, ठीक है, जिस दिन आप एवरेज, आपका एवरेज 500 रुपये आप कमाते हो, ठीक है, एवरेज का मतलब कि उससे ज्यादा जिस दिन आपका बुरा दिन होगा, ठीक है, जिस दिन आपका बहुत बुरा दिन चल रहा है, आप लूजिंग पोजीशन में हो, आपको 500 रुपये से ज्यादा नहीं गंवाने। जैसे ही आपके 500 रुपये गवाते हैं, मार्केट को बंद कर दो, मार्केट को देखना बंद कर दो, सारा सिस्टम सिस्टम ऑफ कर दो। ठीक है, और फिर ट्रेड नहीं करना आपको उस दिन, आपको ट्रेड नहीं करना, आपको अगले दिन ट्रेड करना है। अच्छे माइंडसेट से दोबारा आना मार्केट के अंदर, आपको दोबारा ट्रेड अगले दिन करना, उस दिन ट्रेड नहीं करना आपको। उस दिन बंद कर दो मार्केट। अगर आप दोबारा आप उसी के अंदर ट्रेड करते हो या किसी और के अंदर, तो आपका माइंडसेट पूरा खराब हो चुका है उस टाइम। तो आप एक
दोबारा से लूजिंग पोजीशन में जा सकते हो और आपको जो विनिंग जो आपने पिछले दिनों में कमाया वो सारा आपका डूब जाएगा। तो आप, मुझे लगता है आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो जो जी तीसरा पॉइंट है, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपका एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है। स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी की गेम है, ठीक है ना। अगर आप प्रोबेबिलिटी के साथ चलोगे तो आप ज़्यादातर रहोगे। अगर आपको मार्केट में अगर ज़्यादा टाइम टिके रहोगे तभी आपकी प्रोबेबिलिटी आपकी चलेगी। कैसे मतलब, अगर आप सिर्फ आपने अगर 5 ट्रेड के अंदर ही अपना सारा अकाउंट वाइप आउट कर लिया, आप क्या ट्रेड करोगे? आपको कैसे पता लगेगा आपकी स्ट्रेटजी काम करती थी नहीं करती थी? तो स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि मैंने अपना रिस्क पहले ही डिसाइड कर लिया। जो आर्ट आर्ट ऑफ लूजिंग में है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स, अच्छे ट्रेडर्स, जो बेस्ट ट्रेडर्स हैं, उनको अपना रिस्क पता है, उनको पर ट्रेड रिस्क पता है, उनको ये पता है कि एक दिन के अंदर कितना गंवाना है। मुझे पता है कि मुझको एक दिन के अंदर 20,000 गंवाना, तो 20,000 से ज़्यादा मैं, जैसे ही मेरे को लॉस होना शुरू होगा मैं उसको काट दूंगा। मैं 20,000 तक लॉस लूंगा, बस उसके ऊपर मैं कोई लॉस नहीं लूंगा। जैसे ही हिट होता है उसके बाद ट्रेडिंग बंद, उस दिन कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा रूल होता है। डिसाइड योर स्टॉप लॉस बिफोर यू एंटर इन द ट्रेड। आपको एंटर करने से पहले अपना एंटर, एग्जिट, टारगेट और स्टॉप लॉस सब कुछ रखना है, ठीक है। अगर आप मार्केट के अंदर काम कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस पहले ही डिसाइड करके रखना है। और एक मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ी गलती करता है ट्रेडर, नया ट्रेडर होता है या जो पुराने ट्रेडर भी हैं जो स्टॉप लॉस नहीं रखते थे, अभी उन्होंने आदत डाली है, अभी फिर भी काफ़ी ट्रेडर्स वगैरह मैंने देखा है स्टॉप लॉस रखना शुरू कर रहे हैं या गलत स्टॉप लॉस रख रहे हैं। उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको सही स्टॉप लॉस रखना है, तो आप उसमें सीख सकते हैं। तो वही मैं बात कर रहा था कि डिसाइड योर स्टॉप लॉस बिफोर यू एंटर इन द ट्रेड एंड डू नॉट वाइड योर स्टॉप लॉस। डू नॉट वाइड योर स्टॉप लॉस का क्या मतलब है कि जब आपके जैसे सपोज करो आपने वो ट्रेड लिया, ठीक है। ट्रेड पे क्या हुआ कि आपके स्टॉप स्टॉप लॉस के पास प्राइस आ रहा है, तो आप क्या करते हो? सबसे बड़ी गलती जो करते हैं लोग, आप अपना जो स्टॉप लॉस है आप उसको नीचे कर देते हो। अगर वो आपके प्राइस के पास आता आप उसको बड़ा करते रहते हो। तो ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है ना। हमारा स्टॉप लॉस रखने का मतलब है कि हम इतना ही रिस्क लेंगे, आज के लिए हमारा रिस्क इतना ही है, हम इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। हम अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं खराब कर सकते। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट खराब हो गया, सारी ट्रेडिंग खराब हो जाएगी, ठीक है ना। बात को जरूर समझना। डू नॉट वाइड योर स्टॉप लॉस। कभी भी अपना स्टॉप लॉस बढ़ाना मत। जहां पर रखा है उसको, अगर वो लग रहा है स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई बात नहीं, हिट हो लेने दो। हमारा रूल होना चाहिए कि हमको मार्केट के अंदर 2 स्टॉप लॉस जैसे मेरे हिट होते हैं तो तीसरा मैं ट्रेड नहीं लूंगा। एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब मेरा जो सपोज करो मेरा है, जो मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है, मैं क्या करता हूँ अपने लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे सपोज करो मैंने एक स्टॉक बाय किया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरे सिस्टम के हिसाब से मुझे दोबारा बाय करना चाहिए, मैं उसको दोबारा बाय करता हूँ। अगर दोबारा मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं मार्केट में दोबारा एंटर नहीं करता उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद हो जाती है, मैं अपना कंप्यूटर बंद कर देता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेडिंग नहीं करता। सो स्टॉप लॉस जरूर रखें और स्टॉप लॉस को वाइड मत करें, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको हेल्प करता है आपके अकाउंट को वाइप हो पूरा उड़ जाने से, ठीक है। सारा अकाउंट खाली हो जाएगा अगर स्टॉप लॉस नहीं रखोगे। एक रिसर्च के मुताबिक 90% ट्रेडर जो होते हैं वो अपना 90 दिनों के अंदर अपना सारा पैसा गवा देते हैं, ठीक है। सिर्फ उनका 10% पैसा रह जाता है, बाकी सारा पैसा वो गवा देते हैं मार्केट में, ठीक है। सो अपना स्टॉप लॉस रखें, तो इस पे ज़रूर फोकस करना, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है स्टॉप लॉस रखना, ठीक है। चौथा पॉइंट आता है रिवेंज और ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। अब रिवेंज और ओवर ट्रेडिंग क्या है? अब सपोज करो आप एक लूजिंग पोजीशन के अंदर हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? आप लूजिंग पोजीशन में हो, आप क्या करते हो? आप एग्जिट कर गए, ठीक है। आप दोबारा ट्रेड ले रहे हो, आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो। आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगर आप स्टॉप लॉस रख रहे हो, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हो। अगर आप स्टॉप लॉस रख रहे हो, आपका अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, 2 बार स्टॉप लॉस, आपका रूल होना चाहिए कि 2 बार से ज़्यादा मेरे को ट्रेड नहीं करना। आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम मार्केट से लड़के नहीं जीत सकते, ठीक है। मार्केट आपका भगवान है, मार्केट हमारा भगवान है, हमको मार्केट के हिसाब से चलना है। अगर मार्केट आज नीचे गिर रहा है, अगर आपका जितना भी लॉस और अपना स्टॉप लॉस जितना हुआ है, जितना लॉस हुआ उसको एक्सेप्ट करो और मार्केट से निकल जाओ। ओवर ट्रेडिंग मत करो, ठीक है। आप हम क्या करते हैं? हम होप पे टिके रहते हैं, हमें होप होती है कि नहीं जी मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं होता, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, मार्केट को जैसे चलना है वो वैसे ही चलेगा। तो हमको होप नहीं करनी। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी आप होप करते हो,
जब भी आप स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं, जब भी आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते रहते हो, आपका लॉस बढ़ता रहता है कि नहीं बढ़ता रहता? तुम इसी उम्मीद में बैठे रहते हो कि मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा, और मार्केट कभी ऊपर नहीं जाता, और तुम्हारा जितना अगर 100 रुपये का लॉस हो रहा होगा, आपका 500 रुपये का लॉस हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि आप अपने लॉस को बढ़ा रहे हो, ठीक है? और रिवेंज ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि 250 दिन और पड़े हैं मार्केट के अंदर ट्रेड कर लेने के लिए, ठीक है? आज मार्केट में अगर आप लूजिंग पोजीशन में निकल गए हो, लॉस लेके निकल गए हो, तो कल दोबारा मार्केट ओपन होने वाला है। तो तुमको कोई भागने की जरूरत नहीं है मार्केट के पीछे, कोई स्टॉक के पीछे भागो मत, ठीक है? उसका वेट करो, वेट लाइक ए क्रोकोडाइल, ठीक है? जो क्रोकोडाइल होता है वो बहुत, वो बैठा रहता पानी के अंदर, ठीक है, जब तक उसका शिकार नहीं आता। जब आता है वो एकदम झपट लेता है उस शिकार को। तो हमको वैसे ही करना स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है? हमको बिल्कुल ध्यान रखना है, जब हमारा ट्रेड हमको मिलेगा तभी हमको लेना है, ठीक है? हमको भागना भी नहीं है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है? ये मैंने बात इसके साथ ही क्लियर करी। रिवेंज ट्रेडिंग मत करना, ओवर ट्रेडिंग मत करना, होप के ऊपर मत बैठे रहना। अगर लूजिंग पोजीशन है फटाफट काट दो, ठीक है? फटाफट एक्सेप्ट कर लो उस चीज को, उस चीज पर लड़ो ना। रोबोट की तरह आपको ट्रेड करना है, ठीक है? रोबोट की तरह आपको फीलिंग लेस ट्रेड करना है। आपको, अगर आप इमोशंस के साथ ट्रेड कर रहे हो कि नहीं भाई मेरा स्टॉक था, मैंने इससे पहले बहुत पैसा कमाया, अब ये ऐसा नहीं हो सकता, भाई हो सकता है, ठीक है? सो ऐसे मत करो, ठीक है? और अगला पॉइंट है, जो पांचवा पॉइंट है, टेक ए ब्रेक। सो ये पॉइंट बहुत लोग कम फॉलो करते हैं, बट मैं ये कहूँगा ज़रूर फॉलो किया करो। अगर आपने देखा होगा, अगर सपोज करो आप कोई पोजीशंस में, आपने देखा होगा, अपने साथ भी होता है, मेरे साथ भी थोड़े दिन पहले ही हुआ था, कि लगातार मेरे को प्रॉफिट्स आ रहे थे, और मैंने अभी थोड़े दिन के लिए मैं ट्रेड नहीं कर रहा, ठीक है? क्या होता है कि हम यहाँ तो लगातार जब हम ट्रेड करते रहते हैं, हम जीतते रहते हैं, हर ट्रेड में हम प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है? हमारे अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है? या फिर अगर हम जल्द ज़्यादा हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, हम डेली लूज कर रहे हैं पोजीशन, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, हमारा मन नहीं करता अगले दिन ट्रेड करने का, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं कि नहीं यार, मार्केट मेरे साथ ही ऐसा कर रहा है। सो ये जो चीज़ है, ठीक है, टेक ए ब्रेक का मैंने जो पांचवा पॉइंट बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप लगातार प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, आप लगातार प्रॉफिट्स कर रहे हो, डेली आपका जीतते जा रहे हो ट्रेड, मेरी बात सुनना ध्यान से, मार्केट को थोड़े दिन के लिए बंद कर देना। क्यों? अगर आप लगातार जीतते जा रहे हो या लगातार आप हार रहे हो, देखो, जब भी आप मार्केट में लगातार जीतोगे, एक बात जरूर नोटिस करना, तुम क्या करते हो, तुम अपना क्वांटिटी बढ़ा देते हो, ठीक है? आप क्वांटिटी एकदम बढ़ा देते हो अपनी। अगर तुम 10 स्टॉक ले रहे थे कहीं, तुम 50 स्टॉक लेने शुरू कर देते हो, तुमको लगता है कि मार्केट मेरे हिसाब से ही चल रहा है, मेरे को रोज प्रॉफिट हो रहा है। जिस दिन तुमने ऐसे कर दिया, उस दिन 1-2 दिन के अंदर कुछ ऐसा हो जाएगा, वो सारा जितना तुमने प्रॉफिट बनाया, वो सारा एक दिन के अंदर ही निकल जाएगा। सो जब भी आपने मार्केट में ऐसा काम करना है, अगर लगातार प्रॉफिट्स एकदम होते ही जा रहे हैं, तो थोड़ा ब्रेक ले लो, ठीक है? कई बार ना ट्रेड करना भी अच्छा होता है, ज़रूरी नहीं कि हमें रोज ही ट्रेड करना। मैं डेली ट्रेड नहीं करता, ठीक है? तो हमें ज़रूरी नहीं होता कि हमको डेली ट्रेड करना। अगर आप एक लूजिंग पोजीशन में हो, डेली आपको लॉस हो रहा है, थोड़े दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दो, नॉलेज के ऊपर फोकस करो, स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करो, माइंडसेट के ऊपर फोकस करो, ठीक है? कहाँ पर गलती हो रही है, अगर वैसे ही आपके, अगर लगातार आपको हो रही है ये चीज़, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम होगी, या तो आपके सिस्टम के अंदर या आपकी साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है? तो उस पर फोकस करो, नॉलेज करो, थोड़े दिन के लिए ब्रेक लो, ठीक है? अपना कैश सेव रखो। अगर आप बार बार ट्रेड करते जाओगे, तो आपका जो आपके पास पैसे बचे हैं वो भी उड़ जाएंगे, ठीक है? एक बेटर माइंडसेट के साथ एंटर करो दोबारा मार्केट के अंदर, ठीक है? वेट करके मत करना, ठीक है? दोबारा बार बार ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। 6वां पॉइंट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये चीज़ लोग मानते नहीं है, ठीक है? जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, अगर वो लॉस करते हैं तो भी वो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अगर वो प्रॉफिट करते हैं उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमको कॉल्स आ जाता है जी, हमको कॉल आया था, हमने स्टॉक बाय कर लिया, हमको लॉस हो गया। हमको मैसेज आया था, हमने कर लिया जी, तो हमको लॉस हो गया। भाई कर तो तुम ही रहे हो ना। अगर वो तुमको ये कह रहा है कि बाय कर लो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बाय कर लोगे, ठीक है? अपना एनालाइज तो करो ना, क्योंकि ट्रेड तो आपने ही एंटर करना है ना, प्रॉफिट तो तुमको होना है ना, तो उसको थोड़ी मतलब होगा कहीं से भी अगर आपको फोन आ गया, आपको कह रहा है कि ये ट्रेड कर लो, वो कर लो। भाई अपना खुद का एनालाइज करो, खुद के सिस्टम पे यकीन रखो ना, जो भी आपके पास सिस्टम है। नहीं है सिस्टम, मेरा एक वीडियो है इंटरडे के ऊपर, जाके देख लो, सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है?
तो आप अगर आपके पास नहीं सिस्टम है तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। अगर ट्रेडिंग के अंदर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तभी बहुत अच्छा होगा। देखो, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, अगर तुमको प्रॉफिट होगा तब तो तुम कहोगे कि हाँ मेरी वजह से प्रॉफिट हुआ। अगर आपको लॉस हुआ तुम दूसरों पे गलती निकालना शुरू कर देते हो कि उसकी वजह से मेरे को लॉस हो गया। देखो, जिंदगी में हर चीज़ की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, तभी आप मार्केट में भी आगे बढ़ोगे और जिंदगी में भी आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो अगर आप जीतते या हारते हो तो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी को ब्लेम मत करो, ठीक है। अपना जितना भी रिस्क तुमने लेना है ना, उसके हिसाब से लो, अपने हिसाब से रिस्क अपना डिफाइन करो। जो मैंने सेकंड पॉइंट कहा था, आर्ट ऑफ लूजिंग, उसमें अपने हिसाब से अपना रिस्क डिफाइन करो कि तुम कितना रिस्क ले सकते हो, तुम डेली कितना रिस्क ले सकते हो, ये देखो, इस पे फोकस करो, ठीक है। अगर ये चीज करोगे, अगर सिर्फ दूसरे पॉइंट के ऊपर आपने फोकस कर लिया ना, जो मैंने कहा बिग लॉस, तो आपकी आधी ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आधी क्या, 80% आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी अगर आप सेकंड पॉइंट के ऊपर फोकस कर लोगे, आर्ट ऑफ लूजिंग। आप उतना ही गंवाना जितना आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे को 500 रुपये से नहीं फर्क पड़ रहा, 500 रुपये गवाओ, कोई चक्कर नहीं, आप एक अच्छा ट्रेड करते रहोगे, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर रहना, ठीक है। सातवां पॉइंट मैंने जो बताया था, बैड स्ट्रेटजी, ये पॉइंट लास्ट में पॉइंट इसलिए रखा गया बिकॉज स्ट्रेटजी लास्ट में आती है, पहले साइकोलॉजी आती है। बैड स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? बैड स्ट्रेटजी वो होती है जो 10 में से 1 बार काम करे। तो हमको ऐसी स्ट्रेटजी नहीं यूज़ करनी जो 10 में से 1 बार काम करे। तो ठीक है, आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो 10 में से कम 50, जिसका 50% विनिंग रेशो हो, ठीक है। 60 हो, 70 हो, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर की है, 60-70% उसका है, ठीक है। तो मार्केट जो होती है प्रोबेबिलिटी की पे चलती है सारी मार्केट, तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही सारी मार्केट चलेगी, ठीक है। सो जितनी हायर प्रोबेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा पैसा बनेगा, ठीक है। तो जौन सी भी स्ट्रैटेजी आपकी 10 में से 1 बार काम कर रही है वो स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, उसको छोड़ दो, कोई और और स्ट्रैटेजी यूज़ करो, तो आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा, ठीक है। तो लास्ट में मैंने एक बात की, मैंने शुरू में शायद बात की होगी कि मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा जो आपको लास्ट में होगा। तो बुक का नाम है जी ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। सो ये बुक मैंने जब अपना करियर शुरू किया था तो मेरे को बहुत, मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा था मार्केट के अंदर, ठीक है ना। मैं स्ट्रेटजीज के पीछे भाग रहा था, मुझे था कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे मतलब जादू सा चल जाए, मतलब मार्केट में हमेशा जीतूं। तो ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट के अंदर, कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर लो उसका कोई ड्रॉबैक ज़रूर होगा। वो उसका कुछ परसेंटेज हो सकता है, कभी ना कभी वो भी लूज़ होगी स्ट्रेटजी, उससे भी हमको लॉस होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बस उस लॉस को हमको उतना ही लॉस करना जितना हम एक्सेप्ट कर पाए। तो यही स्किल होता है मार्केट के अंदर काम करने का। अगर आप मार्केट से प्रॉफिटेबल होना चाहते हो तो ज़रूर करना। ये बुक में वो सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपको एक प्रॉफिटेबल बनाएंगी। इस बुक को ज़रूर पढ़ना। बुक का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, अगर आपने जाके परचेज़ करनी है आप लिंक से जाके परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस बुक के अंदर आपको ना एक जब आप शुरू करोगे उसके अंदर आपको क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे, तो वो क्वेश्चंस पढ़ना और जब बुक खत्म हो जाएगी तभी वही क्वेश्चंस दोबारा पढ़ना। देखना आपका व्यू जो मार्केट के लिए होगा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आखिर तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। होप करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा, वीडियो नॉलेज मिला होगा। अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो ऐसी वीडियो आते रहेंगे और आप देखते रहना वीडियो।